पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, उसका कॉलेज ने आंसर की जारी कर दिया है। आज हम सभी लोग अपना आंसर की मिलान करेंगे। जो कॉलेज ने आंसर की जारी किया उसके हिसाब से हम लोग मिलान करेंगे। आपने जो पेपर जो छात्र दे चुके हैं वो मिलान कर ले। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आपको लगता हो कहीं भी गलत है, तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। मैं आज जो कॉलेज ने आंसर की जारी किया उसके हिसाब से मिलान कराऊंगा दोस्तों। चलिए, आप पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए 25-26 एम.कॉम है, समय 2 घंटे का है दोस्तों। जो छात्र एम.कॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं या उनके लिए हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों। पहला प्रश्न आप देखिए दोस्तों। हिंदी के छात्र हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम के छात्र इंग्लिश में देख लेंगे। पहला प्रश्न, प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो इसमें देखिए निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तर पे। जो सभी स्तर पे आवश्यकता होती है दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर टिक करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे कम से कम समय लगे और आपको समझने में आसानी हो। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, नियोजन होता है, उपयुक्त सभी सभी के लिए होता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। ऑप्शन नंबर 4 का बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए, लेखांकन का अंतिम चरण है। जो लेखांकन उसका अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इनका भी डी होगा दोस्तों। लेखांकन के अंदर चरण, संप्रेषण, मापन, ये सब शायद। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, टैली प्राइम उपयोगकर्ताओं को डॉट डॉट डिफॉल्ट वाउचर प्रदान करता है। जो टैली प्राइम में जो डिफॉल्ट वाउचर है कौन सा प्राप्त करता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का देखिए तो ये आपको 24 प्राप्त करता है डिफॉल्ट रूप। दोस्तों हमेशा सॉफ्टवेयर में चेंजिंग देखने को मिलती रहती है, तो अभी फिलहाल के समय में 24 है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, इनवॉइस प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की कुंजी प्रिंट करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, कंपनी शब्द किस धारा में परिभाषित है? जो कंपनी शब्द है वो किस धारा में परिभाषित है? 8 का बताइए। तो ये आपका जो परिभाषित है 220 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। 9 का देखिए दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी को 4 ब्लॉक कंपनी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? जो कंपनी है उसको 4 ब्लॉक बनाने की क्या ज़रूरी है दोस्तों? पब्लिक कंपनी क्या है दोस्तों? ये सारी डिटेल आप देखिए स्क्रीन पे। मैं सिर्फ उत्तर बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कम समय में प्रश्न हल हो चुके हैं दोस्तों। 9 का बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, ओपन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इनकूड बाय विच ऑफ द, यानी ये कंपनी के एक्ट के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो कौन सा इसमें हो जाएगा? 10 का बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्ट 2013। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, अ लिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी। जो कंपनी है 11 का बताइए, लिमिट कंपनी लिमिटेड है दोस्तों। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साझेदारी, संलेख, पार्टनरशिप के बारे में पूछा दोस्तों। 12 का बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। रिटेन ऑन स्टाम्प पेपर। 13 का बताइए दोस्तों, एक सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछा गया है दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 7 होता है दोस्तों। 14 का देखिए दोस्तों, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है।
लाभ कमाना, सेवा देना, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, लाभ कमाना जो उद्देश्य होता है दोस्तों। विपणन का महत्व है, क्या महत्व है? समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद 16 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। मार्केटिंग मैक्सिमम विपणन मिश्रण है दोस्तों, इसमें कौन सा होगा? 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनशीलता। 17 का बताइए दोस्तों। निम्न में कौन सा लक्षण उद्यमी को में होना चाहिए? उद्यमी में कौन सा होनी चाहिए? तो सभी होनी चाहिए दोस्तों। 18 का बताइए दोस्तों। ईडीपी डिप्लोमेंट क्या होता है दोस्तों? ईडीपी बताइए इसका। 18 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल स्किल होता है, स्किल होता है दोस्तों। फाइनेंशियल का वित्तीय कार्य है, इसमें जो वित्तीय कार्य क्या है दोस्तों? 19 का बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वित्तीय भी हो सकता है, शासन भी हो सकता है, नियोजन भी है, प्राप्ति भी है दोस्तों, ये सारे चीज होते हैं। प्रश्न नंबर 20 का देखिए दोस्तों। फर्म का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है दोस्तों? 20 का बताइए। तो आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी तक दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20 का? आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 21 का देखिए, 21 का देखिए दोस्तों। यदि व्यवसाय की पुस्तक मूल्य की तुलना में वास्तविक मूल्य कम हो तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। वास्तविक मूल्य कम हो तो वास्तविक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी, अल्प पूंजी। 22 का बताइए दोस्तों। निम्न में कौन पूंजी बजटन में उपयोग नहीं होता है? ध्यान दीजिए शब्दों, पूंजी बजटन में उपयोग नहीं होता, ये उपयोग नहीं होने की बात कर रहा है दोस्तों। 22 का बताइए क्या हो जाएगा? तुरंत कमेंट कीजिए। रोकर मुद्रा शुद्ध है, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर कमेंट कीजिए और सब पे ध्यान दीजिए, उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों। देखना चाह रहे मैं कि कितने लोगों का सही हो रहा है। 23 का देखिए, 23 का देखिए। यदि IP बराबर 12 और NP बराबर 100 हो तो ऋण पूंजी की लागत होगी। इसका भी उत्तर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 12% होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 22 का बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के बारे में पूछा दोस्तों, यानी ह्रास कोर्स की लागत होती है, ह्रास कोर्स के बारे में पूछा दोस्तों, तो क्या इसमें लागत होती है? 24 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, औसत लागत है दोस्तों, पहला ही करेक्ट है। 25 का देखिए। सामान्य अंशों के विश्लेषण में आवश्यक है, सामान्य विश्लेषण का कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 25 का बताइए करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी, इनकम यानी आय। इंग्लिश वाले छात्र इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। 26 का देखिए दोस्तों। निम्न में कौन अल्पकालीन बैंक साधन है? अल्पकालीन बैंक की बात कर रहा दोस्तों। अल्पकालीन बैंक, बैंक के बारे में पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए शब्द में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पकालीन बैंक। इसका उत्तर कमेंट कीजिए आप। मैं जब सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कितने उत्तर कमेंट किए। 22 और 26 का मैं पिन कमेंट कर दूंगा, आप वहां से उत्तर भी देख सकते हैं दोस्तों। 27 का देखिए, ऋण पूंजी के विश्लेषण का अनुपात है।
कौन सा अनुपात हो जाएगा दोस्तों? 27 का बताइए। ऑप्शन नंबर ऋण अनुपात होगा दोस्तों, सभी नहीं होगा, ये नहीं, ये सभी नहीं होगा, ऋण अनुपात होगा। 28 का बताइए दोस्तों, 28 का बताइए। वित्तीय निगम है, वित्तीय निगम है, कौन सा निगम है? जीवन बीमा, सामान्य बीमा निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय बीमा, ये सी करेक्ट है दोस्तों। IFCI है दोस्तों, IFCI है। इफ करेंट एसेट्स आर 50,000 एंड करेंट लायबिलिटीज 20,000, वर्किंग कैपिटल विल बी, जो एसेट 50,000, लायबिलिटी 20,000 है, जो वर्किंग कैपिटल कितना होगा दोस्तों इसका? आपको कैलकुलेशन करना होगा, कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका 30,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 30,000 होगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, जो करेंट एसेट है। वित्तीय संपत्तियों में शामिल है, जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंश, ऋण, ट्रेजरी बिल, ये सभी शामिल होते हैं संपत्ति में। सांख्यिकी के पिता है, यानी स्टैटिक्स के फादर के बारे में पूछे, स्टैटिक्स के पिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्टैटिक्स के पिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक अच्छे प्रश्नवाली के गुण हैं, जो एक अच्छा प्रश्नवाली होता है उसके क्या गुण हो सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो ये सारे गुण हो सकते हैं। समाचार पत्रों के समकों का उदाहरण है। एग्जाम्पल पूछा गया दोस्तों, डाटा कलेक्शन फॉर न्यूज़पेपर इन एग्जाम्पल, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा है? तो सिनरी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 का बताइए दोस्तों उत्तर, 34 का क्या होगा? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और जो पहली बार हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो इनका पेपर होने वाला है तो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते। 34 का बताइए, आवृत्ति वितरण में आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए, संचयी रूप में, सामान्य रूप में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। जो 34 का इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो आवृत्ति होता है वो किस रूप में होता है? 34 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, घटते क्रम में होता है। वक्र किसके माध्यम से बनाया जाए? वक्र किसके माध्यम से बनाया जाता है दोस्तों? किसके माध्यम से बनाया जाता है? 35 का बताइए। ऑप्शन नंबर माध्यिका, संचयी, बारंबारता, इनमें से कोई नहीं। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संचयी बारंबारता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्राफिकल प्रस्तुत के गुण हैं। जो ग्राफिक है दोस्तों, किसके गुण हैं? समझने में आसानी, समय की बचत, अस्थायी भाव, सभी के गुण हैं। इनमें से सभी है, सभी के गुण हैं। इफ मीडिया, ये माध्य देखिए दोस्तों, इसमें माध्यिका 31, मध्य 33 और मोड यानी बहुलक है। 31 और 33 का बहुलक निकालना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुलक हम लोग निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 37 का बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 27 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों। 38 का बताइए दोस्तों, बहुलक इतना संख्या दिया गया है, द मोड, इसका बताइए क्या होगा? कितनी बार, कौन कितनी बार है? इसका भी कैलकुलेशन करना होगा दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा दोस्तों। 38 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर 38 का सी करेक्ट हो जाएगा।
एक अंकेक्षण को नहीं होनी चाहिए। एक अंकेक्षण को नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? चारों में से क्या नहीं होनी चाहिए? धैर्यवान, ईमानदार, कौन नहीं होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला नहीं होना चाहिए। 40 का देखिए दोस्तों, वैधानिक अंकेक्षण है। जो वैधानिक है, क्या नहीं अंकेक्षण में? 40 का बताइए। आपकी ऑप्शन नंबर आवश्यक होता है, कंपल्सरी होता है। वैधानिक अंकेक्षण आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा होता है। जो आंतरिक अंकेक्षण होता है उस किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, वर्ष के माध्यम में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंतरिक की बात किया गया है दोस्तों। आंतरिक अंकेक्षण जो होता है वर्ष के अंत में, वर्ष के बाद किसमें होता है? कमेंट कीजिए, उत्तर बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री जीएसटी? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। PREGST के बारे में पूछा गया है दोस्तों। वेट, सेंट्रल सेल, ये सारे चीज़ आदब दीजिए। ये सब PRE देखिए, GST तो ये वेट पे लगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वेट पे लगता है। ये GST हमेशा वेट पे लगता है, ये नहीं कि सारे में मत दोस्तों। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया, तो आप अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें गुड्स एंड सर्विस इनकम। तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट क्या है दोस्तों? कर टैक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा? 43 का बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस। 44 का बताइए, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST अप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 19 में, सी 17 में, डी 16 में। तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों कि कब लागू किया गया था। कमेंट कीजिए कब लागू किया गया था। 44 का बताइए कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2017 में लागू किया गया था। 45 का देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? चेयरमैन है, कौन है इसमें? फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए कौन है दोस्तों इसमें? 45 का बताइए। 45 का तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है दोस्तों। 46 का देखिए दोस्तों, व्हाट इज द करेंट रिपो रेट? ध्यान दीजिए दोस्तों, रिपो रेट के बारे में पूछा गया। कितने परसेंट लगता है? 4.5, 5%, 5.5%, 6%। कमेंट कीजिए कि कितने परसेंट रिपो रेट लगता है। आप कमेंट कीजिए और बताइए कितने परसेंट लग सकता है। गलत या सही कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 5.5%, 5.5 नहीं बोलेंगे, 5.5% बोलेंगे दोस्तों। हाउ मेनी, देख सकते हो दोस्तों, नेशनलिटी इन बैंक इन इंडिया। जो नेशनल बैंक है देश में, इंडिया में कितने हैं नेशनल बैंक? जो भारत में जो नेशनल बैंक है कितने हैं? 10, 12, 14, 19। अभी फ़िलहाल करंट टाइम में जो नेशनल बैंक भारत हमारे देश में है दोस्तों, कितने हैं? तो वो है 12 है। आने वाले समय में अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों। फ़िलहाल 12 है बैंक, नेशनल बैंक। ऐसे तो बहुत सारे बैंक है, लेकिन नेशनल की बात हो रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन GDP? इंडिया का जो रैंक DGP में कितना है? 3, 4, 5, 6, कितने रैंक पे भारत? तो वो चौथे पे है दोस्तों, चौथा है। आने वाले समय में
तीसरा भी हो सकता है, आने वाले समय में पांचवा भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ करंट का ही देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 49 का प्रश्न नंबर 49। नीति आयोग इस्टेब्लिश, नीति आयोग कब लागू किया गया था, कब दिखाइए इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। नीति आयोग जो इस्टेब्लिश किया गया था कब किया गया था, तो 2010 में, 10 तो दिया नहीं है इसमें, 2011 दिया है, 2015, 2014, 2006 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे लग रहा है कि 206 है, बस मिस प्रिंट है दोस्तों। ये 49 का ये मिस प्रिंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपका 2015 में लागू किया गया था दोस्तों। 50 का देखिए दोस्तों, हु इज कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है इसमें कॉमर्स का दोस्तों। 50 का बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पीयूष गोयल है। 51 का बताइए दोस्तों, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का विकास किसने किया। विकास की बात बोल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नियोजन एक डॉट 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 प्रक्रिया है। नियोजन एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सतत, एकीकृत, वर्धित, ये सभी। 52 का ये सभी हो जाएगा, प्रक्रिया है। प्रत्योजन किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है। अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, इनमें से कोई नहीं। 53 का भी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरदायित्व का होता है। 54 का देखिए दोस्तों, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता है। क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता है, तो कौन जन्मदाता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, रेखा संगठन में अधिकार प्रवाहित होता है। जो अधिकार प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर ए ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऊपर से नीचे की ओर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए टॉप टू बटम, ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है ए। निर्देशान एक क्रिया है, निर्देशान एक क्रिया है, कौन सा क्रिया, प्रबंध क्रिया, उत्पादन, ए और बी, नॉन ऑफ दी, कौन है इसमें। 56 का बताइए दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा 56 का। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 57 का देखिए दोस्तों, संचार प्रक्रिया का एक अंतिम चरण है। संचार प्रक्रिया का एक अंतिम चरण है विचार, डिकोडिंग, फीडबैक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, फीडबैक। प्रेरणा का आवश्यकता पदानुमान सिद्धांत दिया गया है, किसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 58 का बताइए दोस्तों, 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वैधानिक प्रबंधकीय तुलना में विविधीकरण है, व्यापक, संकुचित, इन दोनों में से कोई नहीं, बराबर। 59 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, व्यापक। 60 का देखिए दोस्तों, होल्डिंग कंपनी के बारे में पूछा गया दोस्तों। द होल्डिंग कंपनी कौन सा होता है इसमें, वैधानिक, ऐच्छिक, वैधानिक, ए, बी, सी, डी। 60 का बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप कमेंट कीजिए उत्तर कौन सा हो जाएगा। वैधानिक कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी कौन सा होता है दोस्तों। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थापितकरण का प्राथमिक कारण है। जो सूती उद्योग का जो स्थापितकरण होता है दोस्तों, उसका सबसे कम क्या कारण हो सकता है।
तो सबसे आसान कारण है दोस्तों सबसे सस्ता, लेबर मिल जाना, श्रम मिल जाना सबसे ज़्यादा। 62 का देखिए दोस्तों, ये इंडियन एक्ट के पास के बारे में पूछा गया, तो कब पास किया गया था इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कब पास किया गया था दोस्तों 62 का। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 62 का बताइए। तो 1872 में पास किया गया था दोस्तों, 1872। इसमें 1872 भी करेक्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो ऑप्शन नंबर इसमें ABCD 63 का जो है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD। इसमें डॉट है दोस्तों 63 में, प्रश्न में जो दिया गया है इसमें से कोई भी नहीं दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं हम लोग क्योंकि इसमें सही ही नहीं है कोई। हो सकता है कि नियम बदला होगा, उसमें शायद सेक्शन में चेंज किया है वो, लेकिन इसमें से नहीं है। इसमें भी सिर्फ 64 में भी सिर्फ 3 प्रश्न दिए गए दोस्तों, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, 3 दिया गया है, इसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में किस विधि के अंतर्गत स्नैक का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित मूल्य पर होता है। ऑप्शन नंबर E लीफो विधि, ऑप्शन नंबर B फीफो विधि, ऑप्शन नंबर C हिफो विधि, ऑप्शन नंबर D भार सिभिल औसत विधि। तो इसमें से जो निम्न में किस विधि के अंतर्गत का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित मूल्य पर होता है। बाजार के प्रचलित मूल्य की बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका 65 का होगा जहाँ तक करेक्ट है। फीफो विधि होता है दोस्तों, FIF होता है फीफो, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। फीफो विधि का उपयुक्त होता है। अब यहाँ पे देखिए यूज के बारे में पूछा गया, फीफो विधि का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कीमत की वृद्धि स्थिर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। 67 का देखिए, निम्न में कौन कारखाना व्यय नहीं है। कारखाना व्यय, कारखाने का बीमा, प्लांट 42 ह्रास, वेतन, ये सब तो ह्रास है दोस्तों, ये नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, कारखाना का बीमा एक बार हो गया तो हो गया दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों 68 का ही एक्सपेंसेस आठ दिया, ये भी 1, 2, 3 प्रश्न दिया है, चौथा गायब कर दिया दोस्तों, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। प्रति इकाई अस्थायी लागत में वृद्धि होता है जब उत्पादन घटने पर, उत्पादन बढ़ने पर, उत्पादन स्थिर रहने पर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कमेंट कीजिए। 69 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। 70 का देखिए, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के आंसर की के मुताबिक देख रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपको कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट करेंगे कि ये उत्तर होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से उत्तर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की जारी किया है, कॉलेज ने जो आंसर की जारी किया है उसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उसके भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाके आप आंसर की देख सकते हैं। 70 का देखिए दोस्तों, मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीन को मापते हैं। मशीन को हम लोग कैसे मापेंगे। लागत इकाई, कास्ट यूनिट, लागत केंद्र, सेवा विभाग, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कह रहा मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीन को मापते हैं। 70 का जो उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा, 70 का कौन सा उत्तर हो जाएगा। मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीन को मापते हैं।
तो कास्ट यूनिट लागत यूनिट इकाई से, लागत केंद्र से, सेवा विभाग से। इसका ऑप्शन नंबर यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो आंसर की उसका लागत इकाई दिया गया दोस्तों, तो हम लोग इसी को लगा के चलेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें प्रश्न में। 71वां का देखते हैं हम लोग। मशीन घंटा दर पद्धति का उपयोग होता है। मशीन घंटा दर पद्धति का उपयोग होता है। मशीन प्रबंध उद्योग, श्रम प्रबंध उद्योग में, दोनों में, कहीं नहीं। आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। दोनों में होते हैं, मशीन प्रबंध उद्योग में, श्रम प्रबंध उद्योग, दोनों में होते हैं। 72 का देखिए दोस्तों। यदि लागत 20,000 है, लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ कितना होगा? कास्ट 20,000 है एंड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन प्रॉफिट विल बी, कितना परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट हम लोगों को? 72 का दोस्तों। 72 का ऑप्शन बताइए दोस्तों। 6,000 होगा, 48, 4,800 होगा, या 10,000 होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। 20,000 का 20% हम, ये ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। 6,000 होगा दोस्तों। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा दोस्तों, हो जाएगा। यदि लाभ लागत का 25% है, तो बिक्री का कितना प्रतिशत होगा? अब इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे शब्द हिंदी में समझ में नहीं आते दोस्तों, तो जो छात्र हिंदी में डाउट होगा तो इंग्लिश में भी देख लेंगे। इफ़ प्रॉफिट इज 25% ऑफ कास्ट वेन इट विल बी परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसका बहुत ही आसान है दोस्तों 73 का। देखते हैं कितने लोग सही करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20% हो जाएगा दोस्तों। चौहत्तर का देखते हैं। अपूर्ण ठेके पर हरने का आंतरिक किया जाता है, लाभ हानि में, वर्क के इम्प्लॉयज में, दोनों में, किसी में भी नहीं। ऑप्शन नंबर 74 का जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क इन। 75 का देखिए दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बेकारी वाला केक, बिस्किट एंड ब्रेड उत्पादित करता है, तो उत्पादन मांगे जाने चाहिए। बिस्किट केक ब्रेड उत्पादन करता है, तो कितना मांगना जानी चाहिए उत्पादन? संयुक्त उत्पादन, सह उत्पादन, इसमें से बाई प्रोडक्ट कौन सा होगा? ABCD 75 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, संयुक्त उत्पादक। कोई डाउट होगा तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। वास्तव में कंपनी की पूंजी से आशा है। जो वास्तव में कंपनी से पूंजी की आशा, क्या आशा हो सकता है? अतिरिक्त पूंजी से आशा, निर्मित पूंजी से आशा, मांगी गई अभ्यर्थी से चुकता पूंजी से आशा। इसमें से क्या सही हो जाए करेक्ट? ABCD, ऑप्शन नंबर ABCD। कौन सही बताएगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, उत्तर बताइए कौन सा इसमें सही होगा। मैं बताऊं कि आप लोग बताएंगे? जल्दी बोलिए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? निम्न के लिए नहीं किया जाता है। निम्न के लिए क्या नहीं किया जाता है? लाभांश देने के लिए, बोनस अंश निर्मित के लिए, फॉर रेटिंग एंड प्लानिंग, हर चीज़ के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? 77 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए होता है।
78 का देखिए दोस्तों, अंश के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होता है। अंश का जब हरण करेंगे तो पूंजी खाता डेबिट होता है, क्या ये सही है? मांगी गई राशि चुकता पूंजी से इनमें से कोई नहीं, अंशों के अंकित मूल्य से। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा दोस्तों, मांगी गई राशि पर। प्रश्न नंबर 79 दीजिए दोस्तों, पूर्व अधिकार अंशधारी है। पूर्व अधिकार अंशधारी हैं। ऑप्शन नंबर पहला, कंपनी के ग्राहक, कस्टमर ऑफ कंपनी, कंपनी के स्वामी। सी, कंपनी के लेनदार। डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। 79 का कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंपनी के लेनदार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। जो ऋण पत्र है उसका निर्गमन किया जा सकता है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं निर्गमन? अंकित मूल्य पर, पट्टा पर, या प्रीमियम पर, ये सभी पर? ऑन फेस वैल्यू, ऑन डिस्काउंट, ऑन प्रीमियम, ऑल ऑफ दीज। 80 का बताइए, 80 का बताइए। जो ऋण पत्र का निर्गमन किया जा सकता है तो किस विधि पर किया जा सकता है? जो छात्र को डाउट होगा तो कमेंट करते रहेंगे, किस पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सभी पे किया जाता है दोस्तों। जो भी आप उत्तर देख रहे हैं तो ये कॉलेज के आंसर की के मुताबिक मैं बता रहा हूं दोस्तों। 81 का देखिए दोस्तों, 81 का देखिए, सेबी के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पन्नों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा? इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख रहे हैं, अकॉर्डिंग ऑन सेबी के बारे में। तो ये आपका मैक्सिमम जो होता है दोस्तों, वो आपका 50% मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मैक्सिमम 50% ही लेके चलती है। किसी में तो 75% भी देखने को मिलेगा आपको। कंपनी के शक में लॉ से पूर्व का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए, आयगत लाभ। ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत लाभ। ऑप्शन नंबर सी, विभाजन योग्य लाभ। अब इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो आपको आसान लगेगा सब, प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। 82 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी, कैपिटल प्रॉफिट। 83 का देखिए दोस्तों, बकाया मांग चिट्ठे में निम्न शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है। अंश पूंजी संचयी, एक अतिरिक्त चालू दायित्व। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 83 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी, संचयी रिजर्व और सरप्लस होता है दोस्तों। 84 का देखिए, गुडविल ख्याति के बारे में पूछा गया था। तो ख्याति क्या है? तो ख्याति हमेशा अमूर्त संपत्ति होता है, मूर्त नहीं होती। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, चालू संपत्ति। तो ख्याति हमेशा अमूर्त संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 85 का देखिए दोस्तों, अंशों का मूल्यांकन प्रायः अंकित मूल्य की तुलना में कम, अधिक, बराबर, लेस, कम या अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हमेशा अधिक ही होता है दोस्तों, हमेशा अधिक। विनियोगका की दृष्टि से अंशों की मूल्यांकन को अधिक उपयुक्त विधि है। जो अधिक कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध संपत्ति विधि, आय या प्रतिफल विधि, प्रयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 86 का बताइए दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा? 86 का कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, आय या प्रतिविधि। कंपनी के दायित्व में सम्मिलित होगा।
लायबिलिटी जो है कंपनी का, उसमें क्या सम्मिलित होगा? लाभांश, पेंशन, सम्मान, क्या होगा? ऑप्शन नंबर लाभांश समीकरण कोर्स, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ये सारे आप कॉलेज के आंसर की के मुताबिक देख रहे हैं दोस्तों। 88 का देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस यानी पूर्व दत्त व्यय। पूर्व दत्त व्यय चालू संपत्ति है, दायित्व संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति है, अस्थायी दायित्व है। कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर 88 का पहला सही हो जाएगा, करेंट एसेट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, स्टॉक है दोस्तों। स्टॉक क्या है? करेंट है लायबिलिटीज, करेंट एसेट, फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स एसेट। तो स्टॉक हमेशा देखा गया है दोस्तों। कौन सा उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेंट एसेट। हर जगह पे अलग अलग शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों। 90 का देखिए, आउटस्टैंडिंग के बारे में पूछा गया। आउटस्टैंडिंग अद्वितीय, तो इसमें एसेट, लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, इसमें से कौन सा हो जाएगा? 90 का बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी फिक्स लायबिलिटीज है दोस्तों। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स, ऑनलाइन जो मार्केटिंग टूल्स है सभी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के भी, टेले के माध्यम से भी, टेले की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं मार्केटिंग हम लोग। ये दोस्तों ये ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सभी से हम लोग कर सकते हैं। सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। 91 का डी, इन सभी के माध्यम से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। 92 का देखिए दोस्तों, नहीं 91, ये 92 डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज, तो डायरेक्ट जो मार्केटिंग चैनल, तो इससे मोबाइल से भी हम लोग चैनल बना सकते हैं, ऑनलाइन भी टूल्स, ऑनलाइन भी चैनल बना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सारे से हम लोग कर सकते हैं। 93 का देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 94 का देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्री इंक्लूडेड। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा 94 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रमोशन के बारे में पूछा है दोस्तों। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड लिंक्ड विथ, जो कैपिटल इंडेक्स होता है वो किसमें बॉन्ड्स होता है दोस्तों? तो निफ्टी में होता है, या 50 में होता है, या सेन में होता है, NSE में, NBSE प्राइस इंडेक्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, या BW100। 95 का बताइए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट, निम्न में तरल संपत्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लिक्विड संपत्ति कौन सा हो जाएगा यानी तरल? 97 का बताइए दोस्तों। 97 का सी हो जाएगा, ख्याति। कोई प्रश्न छूट रहा है क्या? कोई कमेंट कर रहा है कि प्रश्न छूट रहा है? 96 का छूट रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल करेंट रेशियो, करेंट रेशियो पूछा गया है दोस्तों। कितना करेंट रेशियो? तो हमेशा 1.2 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्रश्न छूट रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे कि यह प्रश्न छूट गया दोस्तों, या फिर वीडियोज़ में आवाज़ नहीं आ रही है तो भी कमेंट करेंगे कि आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है, तो उसको फिर से मैं शुरू करूँगा। कभी कभी होता है कि बोलते समय माइक का एक्टिवेट भी हो जाता है दोस्तों, फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट भी कर लेता है वो। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। 99 का देखिए, 99 का देखिए दोस्तों, कोष प्रवाह विवरण में फंड क्या है?
फंड को 99 का बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग रिजल्ट इन 100 का आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। बाकी जो प्रश्न छूट गया कमेंट करेंगे तो मैं लिंक पिन कमेंट कर दूंगा दोस्तों, लिंक भी भेज दूंगा। लिंक नहीं खोल पाएंगे तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा आंसर का जो छूट गया होगा। 100 का आप लोग बताएंगे। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले समय में जो भी कॉलेज से नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।